MFN बैंटमवेट चैंपियन चुंगरेंग कोरेन जो मणिपुर इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने फर्स्ट राउंड मैनेजमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फर्स्ट राउंड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फर्म्स व्हेन इट कम्स टू फर्म्स दैट रिप्रेजेंट MMA फाइटर्स। ये बहुत टॉप लेवल प्रमोशंस के साथ डील करते हैं, जैसे UFC, PFL, बेलाटोर एक्सेट्रा। अब क्या इस साल हम चुंगरेंग को UFC में compete करते हुए देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डील? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आप सबको ऐसे MMA रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, बहुत खुशी की बात है, चुंगरेंग कोरेन जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं और करंटली MFN के बैंटम वेट चैंपियन है, 5 फाइट विन स्ट्रीक पे हैं, 7-1 का रिकॉर्ड है इनका। उन्होंने फर्स्ट राउंड मैनेजमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेसिकली अब चुंगरेंग कोरेन की मैनेजमेंट जो होगी, जो भी उनकी डीलिंग्स होगी एज अ फाइटर, वो फर्स्ट राउंड मैनेजमेंट हैंडल करने वाला है। ओके, ये जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, ये बहुत ही रेप्यूटेड मैनेजमेंट फर्म है फॉर फाइटर्स, और आप लोग बहुत खुश हो गए सुन के कैसे कैसे फाइटर्स को रिप्रेजेंट करती है ये फर्म। वन ऑफ द फाइटर्स जिनको ये फर्म रिप्रेजेंट करता है करंटली, वो है फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया, जो UFC में अभी बहुत बड़े स्टार हैं। तो आप समझ सकते हो किस कैलिबर के चैंपियंस को ये मैनेजमेंट फर्म रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सबको मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड दूं इस फर्म के बारे में, ये सेम फर्म है जिसके साथ पूजा तोमर, जो फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर है टू गेट अ विक्ट्री इन द ऑक्टागन, उन्होंने भी साइन किया इनके साथ डील, जिसकी वजह से उनको MFN की टाइटल जीतने के बाद एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला विद द UFC। ऑलराइट, तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे, मेरे हिसाब से आई थिंक देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट वी डू गेट टू सी चुंगरेंग compete इन द UFC दिस ईयर। हो सकता है कि अगर उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली ना मिले UFC के लिए, आई थिंक हो सकता है रोड टू UFC जाने का मौका मिले, बट आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू गो टू एनी अदर प्रमोशन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सिचुएशंस देखो, पूजा एंड चुंगरेंग के काफ़ी सिमिलर हैं, क्योंकि पूजा भी एक चैंपियन थी, स्ट्रॉबेट चैंपियन थी। आई बिलीव उन्होंने अपनी बेल्ट एक बार डिफेंड की थी। इस केस में चुंगरेंग ने इंटरिम टाइटल पहले जीती अगेंस्ट मोहम्मद फराद, उनको स्टॉप किया, एंड देन वेकेंट टाइटल भी MFN की जीती अगेंस्ट कांताराज आगासा इन सेकंड राउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिकॉज ऑफ द सिमिलर पार्ट्स, आई थिंक जो ये फर्म है UFC में शायद कॉन्ट्रैक्ट दिला पाए चुंगरेंग कोरेन को। वैसे भी उनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दिस इज अ सिमिलर रिकॉर्ड टू जब अंशुल जुबली गॉट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर कमिंग टू द थ्रू रोड टू UFC। So I think we might see Chungrang compete in the UFC. Obviously, बहुत सारा डिबेट है whether Chungrang is ready to compete in the UFC. वो मेरे हिसाब से एक दूसरा टॉपिक है। I believe obviously all fighters have a lot of scope to improve, but फिलहाल मेरे हिसाब से मैं काफ़ी खुश हूँ that हमारे एक दूसरे फाइटर को शायद चांस मिले इस साल UFC में आने का। आई थिंक इवन दो चुंगरेंग कोरेन के गेम में काफ़ी चीज़ें हैं दैट ही कैन वर्क ऑन। वो बहुत ही टेनेशियस फाइटर है, प्लस हिज वर्क एथिक इज सेकेंड टू नन, जहाँ तक मैंने देखा है। एंड आई थिंक बहुत जल्दी ये चीज़ें पिकअप भी करते हैं। इवन इफ देर आर मेनी थिंग्स दैट ही हैज टू वर्क ऑन टू बिकम लाइक वेल राउंडेड, I believe that he is someone who will pick up on those things very fast. So even if he gets an opportunity directly, I think we might see him perform quite well. तो आप लोग मुझे कमेंट्स बताओ, आपको क्या लगता है, क्या चुंगरेंग इस साल डायरेक्टली UFC जाने वाले हैं कि नहीं, या फिर उनको रोड टू UFC के थ्रू जाना पड़ेगा? एंड अपने ओपिनियंस भी बताओ कि डू यू थिंक चुंगरेंग इज रेडी टू गो टू द UFC? मेरे हिसाब से एंड एज इज ऑल्सो द फैक्ट। आई थिंक ही इज 27, सो आई थिंक इतना देर नहीं रुकना चाहिए। 28-29 तक अगर आप UFC पहुंचने के लिए रुकेंगे, इट कुड बी टू लेट टू लाइक लर्न एंड पिक अप थिंग्स एज वेल। सो इट कुड बी समथिंग दैट आई थिंक कुड बी गुड। सो आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में, एंड मैं आप लोग से जल्दी मिलता हूँ। ऑलराइट।